हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट उद्यमिता विकास यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं और उनका उत्तर क्या होने वाला है। तो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमिता शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैं आपको जो जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच। यह फ्रेंच भाषा के एक शब्द से लिया गया है उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप। अगला प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें पूछा गया है कि उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड कैंटिलॉन। और ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कि पूछा गया है परंपरागत समाज में उद्यमी होता है। उद्यमी कैसा होता है? जोखिम वहन करता, साधन संगठक, पेशेवर व्यक्ति। और आंसर नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें पूछा गया है विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है। उद्यमी कैसा होता है? जोखिम वहन करता, साधन संगठक, पेशेवर व्यक्ति। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें पूछा गया है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2003। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें पूछा गया है एक उद्यमी का कार्य है। उद्यमी का कार्य कैसा होता है? जोखिम उठाना, व्यवसायिक निर्णय लेना, व्यवसाय चयन करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी कार्य। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 व्यवसायिक विचारों के स्रोत हैं। तो व्यवसायिक प्रदर्शनी, पत्रिकाएं, अखबार, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 औद्योगिक सहकारी समितियों के स्रोत हैं। तो औद्योगिक सहकारी बैंक, केंद्रीय तथा राज्य बैंक। और सी ऑप्शन में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 जिसमें पूछा गया है उत्पादन प्रबंध है कला विज्ञान, तो ये दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें पूछा गया है उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? काले धन की समस्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है भारत में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की है। निम्न में से उस योजना की पहचान करिए। तो उस योजना का नाम है महिला सशक्तिकरण मंच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित किया गया था, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1988। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 जिसमें बोला गया है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 29 सितंबर 1994। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें पूछा गया है परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है। तो कौन? निर्माण प्रक्रिया, लाभ की गणना, वस्तु की बाजार स्थिति या उपयुक्त तो सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें बोला गया है परियोजना तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा। इन सभी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुख्यतः तो उद्यमी के द्वारा की जाती है, लेकिन वो ये सभी उसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न क्रमांक 16 जिसमें बोला गया है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। अगला प्रश्न क्रमांक 17 जिसमें पूछा गया है कि उद्यमी होता है, उद्यमी कैसा होता है? नव प्रवर्तक, आशावादी, साधन प्रदाता। तो इसका नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 18 जिसमें बोला गया है उद्यमी के लिए नव प्रवर्तन है। उद्यमी के लिए नव प्रवर्तन कैसा है? आवश्यक है यानी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 यानी प्रश्न क्रमांक 19 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्रमांक 20 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्य रूप से एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है?
तो कौन सा है? सिडबी बैंक इस पे केंद्रित है, जिसको बोला जाता है हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी बोला जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 यानी प्रश्न क्रमांक 21, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन से वित्तीय साधन हैं? राजकोषीय वित्त, जमा का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें पूछा गया है उद्यमी अपने उद्योग का कप्तान होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर, जो कि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पीटर एफ ड्रकर। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें पूछा गया है उद्यमिता की बाह्य समस्या है, कौन सी है? प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें पूछा गया है उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुम्पीटर जी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, जिसमें पूछा गया है निम्न में परियोजना मूल्यांकन की विधि है, तो कौन है? आर्थिक विश्लेषण, बाजार विश्लेषण, तकनीकी साध्यता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 26, जिसमें पूछा गया है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, या ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें पूछा गया है परियोजना तैयार की जाती है तो किसके द्वारा? साहसी मतलब उद्यमी, और प्रवर्तक द्वारा, प्रबंधक द्वारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 यानी प्रश्न क्रमांक 28, जिसमें पूछा गया है दीनदयाल योजना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2004, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्रमांक 29, जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था एक। और अगला प्रश्न क्रमांक 30, जिसमें पूछा गया है व्यवसायिक संगठन का सरलतम प्रारूप है, तो कौन सा है? एकाकी, या इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 30 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।